दोस्तों, आपको भी अपनी भैंस को मारना होगा। ऊपर वाले ने आपके लिए एक बेहतरीन, एक बड़ा प्रोग्राम तरतीब करके रखा हुआ है। दोस्तों, जो सहारे आपको कमज़ोर करें उनको तोड़ देना अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की बात का आगाज़ एक वाक़ये से करते हैं। दोस्तों, एक बूढ़ा इंसान अपने बेटे के साथ सफ़र कर रहा था। सफ़र के दौरान उसकी खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई। उसने अपने गिरदोनवा नज़र डाली। दूर कहीं उसे एक झोपड़ी जंगल में नज़र आई। उसने कहा चलो वहाँ से कुछ हेल्प ले लें। वो अपने बेटे के साथ वहाँ चला गया। वहाँ जो झोपड़ी में जो शख्स रहता था, उन दोनों की आपस में मुलाकात हुई। बूढ़े शख्स ने बताया कि मैं ऐसे सफ़र में हूँ और ये मेरी मुश्किलात हैं, ये वो। जो झोपड़ी वाला आदमी था वो बड़ा मेहमान नवाज था। उसने उसको पानी वानी पिलाया, उसकी खातिर तवाज़ो की, उसको खाना खिलाया और फिर उसको ये मशवरा भी दिया कि शाम हो गई है, अब आगे आपके लिए सफ़र बेहतर नहीं रहेगा, लिहाजा आप सुबह चले जाइएगा, तो आप मेरी तरफ ही रुक जाइए। जो मेहमान था, यानी कि बूढ़ा शख्स जो सफ़र कर रहा था, उसने अपने मेज़बान से पूछा, झोपड़ी वाले से पूछा कि आपका ज़रिया आमदनी क्या है। तो वो झोपड़ी वाले शख्स ने कहा कि मेरे पास एक भैंस है, वो इतना दूध दे देती है कि मैं उसको बेच देता हूँ और कुछ अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो घर में चाहिए उतना अपने बच्चों के लिए रख लेता हूँ, मेरा गुजर बसर हो रहा है। वो जो बूढ़ा शख्स था उसने कहा कि ये जो आपके पास ज़मीन है ये सब, कहता हाँ ये मेरी है, लेकिन बस ठीक है, ज़िंदगी चली, गुजर बसर हो रहा है, ठीक हो गई, बात ख़त्म हो गई। खैर, वो रात को वो बूढ़ा आदमी और उसका बेटा वो वहाँ सो गए। सुबह उस बूढ़े शख्स ने क्या किया कि वो जो उसकी भैंस थी उसको उसने पहाड़ से गिरा दिया। वो भैंस पहाड़ से गिरी और भैंस मर गई। वो बूढ़ा शख्स वहाँ से अपने बेटे के साथ चला गया। जब वो अपने घर पहुँचा तो उसके बेटे ने अपने बाप से पूछा कि बाबा, उस शख्स ने हमें खाना खिलाया, रात अपने घर भी हमें क़याम करवाया, तो आपने वो उसका एक ही ज़रिया आमदनी था, आपने उसकी भैंस भी मार दी। लेकिन बूढ़े शख्स ने अपने बेटे को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। खैर, वो बेटे के दिमाग में ये बात चलती रही। कुछ अरसा गुजरने के बाद बेटे से रहा नहीं गया। उसने सोचा मुझे वहाँ जाना चाहिए, मैं पता तो करूँ जिस शख्स की हमने भैंस मार दी थी अब वो किस हाल में है। आखिरकार वो वहाँ पहुँचा, उस गांव में गया, पता किया, वहाँ पे बहुत बड़ा बाग था, फसलें उगी हुई थी जो कि पहले ज़मीन बंजर थी। पता करते कराते वो वहाँ तक पहुँच गया। अब वो उसने देखा कि वो झोपड़ी की जगह एक घर अच्छा बना हुआ है। वो वहाँ गया तो उसकी मुलाकात उस शख्स से हुई, उस झोपड़ी वाले से। तो उसने, बूढ़े आदमी के बेटे ने उस झोपड़ी वाले से कहा कि आपने मुझे पहचाना। तो वो जो गांव का वो झोपड़ी वाला बंदा था, उसने कहा हाँ, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप लोगों के जाने के बाद मेरे तो दिन फिर गए। भैंस मेरी ज़रूर मर गई, वो पहाड़ से शायद फिसल के गिर गई और वो मर गई, लेकिन फिर मेरे पास कुछ लकड़ियाँ थी, कुछ दरख्त थे, मैंने वो बेचे। इस तरीके से मैं कुछ बीज लेकर आया, मैंने ये बाग बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं शुक्र उस मौला का कि मैं अब खुशहाल हूँ। खैर, बेटा जो सा था, वो बूढ़े शख्स का बेटा, वो वहाँ से चला गया। दोस्तों, हमारी आम ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि इंसान के अंदर सलाहियतें बहुत होती हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। दोस्तों, ऊपर वाले ने आपके लिए एक बेहतरीन, एक बड़ा प्रोग्राम तरतीब करके रखा हुआ है।
आपने उसे जद्दोजहद के ज़रिए हासिल करना है, कोशिश के ज़रिए स्ट्रगल करनी है, तो वो आपको हासिल होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। और आप अगर अपने जहन को इस चीज़ पे ही आमादा कर लें, छोटे से प्रोग्राम पर ही रह जाएं कि बस आपका गुजर बसर हो रहा है और आप उसी पे ही खड़े होकर रह जाएं, इट इज़ रॉन्ग। आप के लिए जो एक अल्लाह ताला ने बड़ा प्रोग्राम रखा है, आप उसे हासिल करें। आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि ना सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग हो बल्कि दूसरों के काम आते हैं। दोस्तों, आपको भी अपनी भैंस को मारना होगा। मज अपनी मारनी, नाल वाले की मज नहीं मार देनी। जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपको ना आगे जाने देती हैं ना पीछे, बल्कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहते हैं। तो जब मुश्किलात आती हैं तो वो मुश्किलात जो होती हैं वो आम आदमी को अजीम बनाती हैं। अगर मुश्किलात इंसानी ज़िंदगी में नहीं आए तो इंसान तो रहेगा, लेकिन वो एक ख़ास आदमी नहीं बनेगा। दोस्तों, जो सहारे आपको कमज़ोर करें उनको तोड़ देना अच्छा। जो चीज़ें आपके रास्ते में रुकावट बने उन्हें छोड़ देना अच्छा। आप अपने अंदर की सलाहियत को पहचानें, आप अपने अंदर के इंसान को पहचानें, आप किस फील्ड में कौन सा अच्छा काम कर सकते हैं, और चंद चीज़ों पे ही मतलब कि रुके नहीं रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। आपको जद्दोजहद करनी चाहिए। इसके लिए आप मेहनत करें, आप कोई काम करें बढ़ के। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ऐसे भी घराने होते हैं। एक भाई अमेरिका गया है, ठीक है, वो तो अपना फ्यूचर बना रहा है, वो तो आगे बढ़ रहा है और वो पैसे भेज रहा है। बाकी जो दो भाई हैं वो कोई काम ही नहीं कर रहे। वजह ये है कि उनको बैठे बिठाए मिल रहा है। तो देने वाले को भी गौर करना चाहिए कि कहीं वो जिसको दे रहा है उसके अंदर वो भी बासलाहियत है, जो ले रहा है वो बासलाहियत है और वो अपने सलाहियतों को लेके जंग लगा रहा है। मतलब देने वाले को भी गौर करना चाहिए, जो ले रहा है उसे भी गौर करना चाहिए। तो इस वाक़ये में बड़ी एक नसीहत है, लेकिन नसीहत उन्हीं के लिए है जो लेना चाहें। और आखिर में मैं बस मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है, अपने मन में डूब के पा जा सरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब के पा जा सरागे ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अल्लाह हाफ़िज़।